उसके बाद जो है हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की। राइटिंग ऑफ पीपल ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड आर फाउंड इन अबेंडेंस। In the early medieval period, people wrote on palm leaves, the bark of birch trees, sheep leather, wood blocks, stone tablets. But from the 13th century onwards, paper slowly began to be used for writing. अब क्या था, जो इस टाइम का जो ये जो medieval period है, इसमें written matter जो था ना, literary sources ये भी काफी मिले थे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो था अर्ली medieval period, उस टाइम में तो क्या था कि जो राइटर्स थे ना वो किस पे लिखते थे, पाम लीव्स पे लिखते थे। ठीक है, लीव्स पे लिखते थे, जो ट्रीज थे उन पे लिखते थे, शीप का जो लेदर होता है उस पे लिखते थे, वुडन के कुछ ब्लॉक्स होते हैं उस पे लिखते थे। इस तरह से काफी थे। लेकिन जो उसके बाद जो लेट मिडाइवल पीरियड शुरू हुआ, उस टाइम से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों ने पेपर यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि पेपर का जो इन्वेंशन था ना वो हो गया था। ठीक है, द लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड क्रॉनिकल्स of historians, biographies and autobiographies of kings and other eminent people। अब जो लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या था, क्रॉनिकल्स का मतलब होता है बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स की जो बुक्स होती हैं। ठीक है, वो किस किस की हिस्टोरियन से बनाना शुरू कर दी थी। बायोग्राफीज थी, उसमें ऑटोबायोग्राफीज थी किंग्स की। ठीक है, और वहाँ के लोगों की, वहाँ की जो भी कल्चर था उस सब की। कोर्ट रिकॉर्ड्स लाइक फरमान्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ किंग्स, ट्रेवलॉग्स एंड ट्रांसलेशंस। ट्रेवलॉग्स का मतलब होता है रिटन अकाउंट बाय ट्रेवलर्स। अब ट्रेवलॉग्स भी था उसमें, तो बहुत सारी चीजें जो थी उसमें थी। फरमान जो उन्होंने जारी किए थे वहां के किंग्स ने। ट्रेवलॉग्स जो यात्री ट्रेवल करने वाला था, जब वो अपनी यात्रा को लिखता है तो उसे ट्रेवलॉग्स कहते हैं। ठीक है, उनके ट्रांसलेशन थे, तो बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद में क्रॉनिकल्स को हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ रहे हैं। Scholars often wrote about the rules of kings and about life in the kingdom where they lived। जो स्कॉलर्स है ना वो मेनली जो थे ना वो किसके बारे में लिखते थे, किंग्स के बारे में, उनके राज्य के बारे में, उनके रूलिंग करने के तरीके के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, इस तरह से जहाँ पे वो रहते हैं। मोस्ट किंग्स हैड कोर्ट क्रॉनिकल्स हु रॉट अबाउट देयर रूल एंड द डायनेस्टी। जो मोस्टली किंग ने जो था वो अपने अपने क्रॉनिकल्स जो थे वो लिखवाए थे। ठीक है, उनकी डायनेस्टी के बारे में, उनके रूलिंग टाइम के बारे में उस टाइम में। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज राइटिंग्स आर इन अरेबिक, पर्शियन एंड टर्किश। जो राइटिंग थी ना कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, मोस्टली अरेबिक में लिखी थी, पर्शियन में या टर्किश में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोर्ट क्रॉनिकल्स। इनको हम क्रॉनिकल्स के बोलने के अलावा कोर्ट क्रॉनिकल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो किंग का जो कोर्ट था उसके बारे में जो था वो लिखा हुआ था। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ दिस पीरियड आर एज फॉलोज। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स जो थे वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। विक्रमदेव चरिता बाय बिल्हाना डिस्क्राइब्स द अचीवमेंट ऑफ विक्रमादित्य सिक्स्थ, द चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी इन साउथ इंडिया। जो विक्रमादित्य चरिता था ना, किसने लिखा था, बिल्हाना ने। और इसमें काफी विक्रमादित्य 6 की जो अचीवमेंट थे उसके बारे में लिखा गया। चालुक्य किंग कल्याणी इन साउथ इंडिया में जो था। उसके बाद में था राज तरंगिनी किसने लिखा था, कल्हण ने लिखा था। वॉज रिटन इन द 11th सेंचुरी में लिखा गया था। इट इज द हिस्ट्री ऑफ द रूलर्स ऑफ कश्मीर के जो रूलर थे उसकी हिस्ट्री में जो लिखी हुई राज तरंगिनी में। तारीख ऑफ फिरोज शाही बाई जियाउद्दीन बरानी डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली टिल द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो लिखा हुआ है। तारीख है फिरोज शाही में लिखा हुआ है, जो किसने लिखा था, जियाउद्दीन ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद में खाजिनुल फतेह एंड तुगलकनामा बाय अमीर खुसरो ने लिखा था खाजिनुल फतेह और तुगलकनामा। टेल विद द खिलजीज एंड द तुगलक, और जिसमें लिखा हुआ था खिलजीज के बारे में और तुगलक के बारे में लिखा हुआ था। तारीख है फरिश्ता बाय फरिश्ता इज द रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द टाइम ऑफ द तुर्कीज विल टिल द 17th सेंचुरी में लिखा हुआ था, और ये दिल्ली सल्तनत के बारे में इसमें लिखा हुआ था। ठीक है, अगर आप इसको मतलब एक बार डिटेल में थोड़ा सा और एक बार रीड कर लेना। ठीक है, रिवीजन इसका कर लेना। उसके बाद में जो आती है ऑटोबायोग्राफी देखो क्या होती है। ऑटोबायोग्राफी उसको बोलते हैं जब कोई भी इंसान अपनी लाइफ के बारे में लिखता है। ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में जब लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अगर किसी की लाइफ के बारे में लिखा जाएगा तो उसे बायोग्राफी बोलेंगे, और जो ऑटो अगर इसमें वर्ड जो है वो ऐड हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में ही डिस्क्राइब डिटेल में लिखना। ठीक है, तो दीज आर द सेल्फ रिटन अकाउंट्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट किंग्स दोस टाइम। ये जो सेल्फ रिटन, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको, अपने बारे में लिखना, खुद ही
लिखना, अपने बारे में खुद ही लिखना, ठीक है। तो ये सेल्फ रिटर्न हो गए, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे जो किंग्स थे उन्होंने लिखा था, उसमें से मेन जो इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते तो वह फतेह फिरोज शाही बाई फिरोज शाह तुगलक। फतेह फिरोज ये किसने लिखा था? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था। बाबरनामा लिखा था बाबर ने ही खुद ने। तुजुक जहांगीरी लिखा था जहांगीर ने खुद ने, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद में बायोग्राफी जो है बात कर रही हूँ कि बायोग्राफी ऐसा हो सकता है किसी और की लाइफ के बारे में लिखना, लेकिन किसी और के थ्रू लिखना, ठीक है। These were the accounts of a king's life written by court writers। जो इनके कोर्ट राइटर्स होते थे वो किंग के बारे में लिखते थे, तो ये उनकी बायोग्राफी हो गई, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज ऑफ द मिडाइवल पीरियड आर, कुछ इंपॉर्टेंट बायोग्राफी जो है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में अकबरनामा विथ आईना अकबरी बाई अबुल फजल दैट डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ अकबर रीजन। अकबर नामा जो लिखा हुआ तो वो लिखा था अबुल फजल ने, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें क्या लिखा हुआ था, अकबर ने जो भी अपने रीजन में काम किए, इवेंट जो भी हुए उसके बारे में लिखा था। उसके बाद में पृथ्वीराज रासो बाई चंदर बरदाई दैट डिस्क्राइब द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज के चौहान के जो भी एडवेंचर्स थे, जो भी उन्होंने अपने अपने अचीवमेंट लिए थे, वो पृथ्वीराज रासो में जो लिखे हुए हैं, और ये किसने लिखी है? चंदर बरदाई ने लिखी है। उसके बाद में हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम। ये हुमायूं नामा जो लिखा हुआ है गुलबदन बेगम ने लिखा है। दैट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ हुमायूं। हुमायूं का जो डेंसिटी थी, हुमायूं ने जो किंग राज्य किया उसके बारे में जो इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं ट्रेवलॉग्स। ट्रेवलॉग्स जैसे मैंने पहले बताया है, ट्रेवलॉग्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई यात्रा करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह अगर हम जाते हैं तो वो उसके बीच में उस यात्रा को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज में, तो क्या हो गया? ट्रेवलॉग्स हो गया, ठीक है। कोर्ट हिस्टोरियंस फोकस्ड ओनली ऑन द किंग्स हिज फैमिली एंड वॉर्स। कोर्ट हिस्टोरियंस क्या करते थे? फोकस किस पे करते थे? किंग पे और उसकी फैमिली या उसके वॉर पे, जो भी उसने वॉर की, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट